भाग्य से जब ये मानव का शरीर मिलता है, ऐसे मानव के शरीर को पा करके हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। गीता में लिखा है, तेतम भगवा सर्वलोकम विशालम क्षीरे पुण्य वत्तलोकम विशालम। जब इस जीव का पुण्य एकत्रित होता है तब इसे देव योनि मिलती है, और देवताओं का पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो देवताओं को भी इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसीलिए मानव का शरीर बड़े भाग्य से, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा स्वर्ग, देवताओं के लिए भी मानव का शरीर और ये साधन का धाम भी है। इस मानव के शरीर को पाकर के जिसने साधन नहीं किया, परमात्मा का चिंतन नहीं किया, परमात्मा का भजन नहीं किया, उसका जीवन ही निरर्थक है। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस साधन का धाम और मुक्ति का दरवाजा। मानव के शरीर में 4 प्रकार के पोशाक धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम सांसारिक है, गौड़ है, और मोक्ष जो है मुक्ति को देने वाला। इसीलिए मानव के शरीर को पा करके धर्म करिए। धर्म दूसरा सत्य समान। धर्म भी जो है सत्य से जुड़ा है। भागवत के अंदर भी लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय तापत्रिय विनाशाय सत्यचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो धर्म भी सत्य से जुड़ा है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य अखंड है, एक रस है, अखंड नहीं है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इसीलिए मानव के शरीर को पा करके गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जन परलोक सुमार। ऐसे मानव के शरीर को पा करके जिसने अपने परलोक को नहीं बनाया, उसका जीवन ही निरर्थक है। अगर परमात्मा का भजन नहीं करेगी, चिंतन नहीं करेगी, संसार का चिंतन करेगी, आपका प्रिय कौन है? आपका शरीर प्रिय परमपिता परमात्मा है। संसार को तुमने जो है अपना प्रिय मान लिया है, और संसार को प्रिय मानोगे तो आपको जो है 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, गर्त में जाना पड़ेगा। इसीलिए मानव के शरीर को पा करके तुम्हें परमपिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए विजय पर दुख समारा, सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए, और काल है कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वह काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगाता है, लेकिन दोष किसका है? दोष उसी जीव का है। क्यों? हम तो सभी ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहिष्णु राशि। हम जब ईश्वर के अंश है तो हमें अंश को अंशी से मिलना है, अंश को परमात्मा से मिलना है। अंश का संबंध केवल उस परमपिता परमात्मा से है। तो तुम्हारा संबंध संसार से कैसा? संसार का संबंध जो है नश्वर है, परमपिता परमात्मा का संबंध शाश्वत है और सदैव सदैव है। इसीलिए मानव का शरीर पाकर के हमें परमपिता परमात्मा का भजन करना। किसी ने क्या कहा है? सच कहा है, क्या
प्रेम करना है तो अपने प्रभु से करना है, राम से करना है, कृष्ण से करना है, अविनाशी परमपिता परमात्मा से प्रेम करना है। और मानस में भी लिखा है कि राम है केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जान निहारा। उस परमपिता परमात्मा को केवल प्रेम प्यारा है, शक्त है। जब तक ये विषय मुक्त नहीं होगा, जब तक इसकी चित्त वृत्ति परमात्मा में नहीं लगेगी, चित्त वृत्ति निरोधस्य, जब तक ये चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं होगा, संसार में चित्त वृत्ति चलती रहेगी, तब तक हमारा रास्ता सुंदर नहीं बनेगा। क्योंकि ये संसार विषय युक्त है और परमात्मा विषय मुक्त है। आपको विषयों को छोड़ना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द जो है कानों का विषय। हमें कानों से हरि कथा सुनना चाहिए, कानों से भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए, तभी आपके कान सार्थक है। स्पर्श जो है संतों का करो, सद्भक्तों का करो। अगर आपने गलत लोगों का स्पर्श किया तो उनके कीटाणु जो है आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए स्पर्श भी महापुरुषों का ही करना चाहिए। रूप जो है आंखों का विषय, हमें आंखों से जो है भगवान का दर्शन करना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए, माता पिता का दर्शन करना चाहिए और विद्वानों का भी दर्शन करना चाहिए। इसीलिए आंखों का विषय, क्योंकि आंखों के द्वारा ही जो है पाप हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमारी आत्मा को कालिमा पहुंचाता है, हमारी आत्मा को गंदा बना देता है। इसीलिए आंखों से हमें सदैव सद्भक्तों का दर्शन करना चाहिए, भगवान के भक्तों का दर्शन करना चाहिए, गोविंद का दर्शन करना चाहिए, उस कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को, जो अपनी ओर आकर्षित करे, उसका नाम कृष्ण है। गोविंद जो सबका बिंद है, सबका अविनाशी है, सबका पिता है, इसे पूर्व ब्रह्म परम पिता परमात्मा कहते हैं। उसके नाम का जप करना चाहिए। नाम से नामी की प्राप्ति होती है। हमें केवल परम पिता परमात्मा का ही चिंतन, उसी का कीर्तन। नवदा भक्ति में लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का साथ। संत शब्द जो है साधारण शब्द नहीं है, संत शब्द जो है बहुत बड़ा शब्द है। नवदा भक्ति में लिखा है, भगवान ने स्वयं कहा है, गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है कि सातम सम मोमय जग देखा, मोति अधिक संत कर लेखा। सातम सम मोमय जग देखा, मोमय जग का मतलब है जिसकी ब्रह्म दृष्टि, लेकिन उससे भी बड़ा संत का स्थान दिया है। इसीलिए संत की पहचान करना, लोग संत को भौतिक दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए नहीं देख पाते, लेकिन पता नहीं संत शब्द बहुत बड़ा शब्द है, सुजान कोटि का शब्द है। और साधक, साधु साधक शब्द है, तो साधक और सिद्ध और सुजान कोटि का जो होता है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया हो, उसे संत कहते हैं। नवदा भक्ति में कहा है, सातम सम मोमय जग देखा और मोत्यु अधिक संत कर लेखा। मुझसे भी अधिक जो संत को मानता है, उसी परम पिता परमात्मा का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। तो प्रथम भक्ति संतरिक संगा और दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। जैसे बजरंगबली बाबा को मानस प्यारा है, भगवान की कथा प्यारी है, रामायण प्यारी है, ऐसे ही भक्त को भगवान की कथा में रुचि होना चाहिए। दूसरी प्रथम भक्ति संतरिक संगा, दूसरी कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान। संत और साधक को जो है अमान ही रहना चाहिए, समय मान प्रताप, सबको सम्मान दो, स्वयं अमानी रहो, तभी आनंद है। समय मान प्रताप मानी, भरत प्राण सब ममते प्राण। तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुरु करे कपट सजिगान। भगवान कहते हैं चौथी भक्ति क्या है कि मेरा कपट मुक्त होकर के, जिसके अंदर कपट नाम की चीज
इस तरीके से मेरा गुणगान करे, वही मेरा परम भक्त है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र का जप हो, तुम्हारे गुरु ने जो भी मंत्र दिया है वही महामंत्र है, उसमें विश्वास की आवश्यकता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान का पूर्ण रूप से विश्वास हो, गुरु के वचनों पर पूर्ण रूप से विश्वास हो, तभी जो है परमपिता परमात्मा की यानी उसके दर्शन हो पाते हैं, उसका साक्षात्कार हो पाता है। परमात्मा के प्यारे आप तभी बनेंगे